राष्ट्रीय महासभा 27 जून 1789 ईस्वी। 27 जून को राजा ने असफल होकर तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आदेश दे दिया। यह फ्रांस की जनता की विजय थी। अब राष्ट्रीय महासभा को संविधान सभा कहकर संबोधित किया गया। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी। संविधान सभा के कार्य के दौरान ही राजा ने रानी व कुलीनों के दबाव में नेकर को वित्त मंत्री पद से हटा दिया, साथ ही सेना को बुला भेजा। इनमें विदेशी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। जनता में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नेशनल गार्ड संगठन का गठन कर लिया, जो जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाला था। केसमाइल देशमोला नामक नेता ने जनता को हथियार उठाने हेतु आह्वान किया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में भीड़ ने बास्तिल किले पर अधिकार कर वहाँ के कैदियों को छुड़ा लिया। यह किला जनता पर अत्याचार का गवाह रहा था। किले का पतन राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन का अंत था। जनता ने राजा के सफ़ेद झंडे को त्याग दिया। लाल, सफ़ेद, नीले रंग के झंडे को अपना लिया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। किसानों ने सामंतों व जमींदारों के घर, संपत्ति व दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। बास्तिल दुर्ग के पतन पर राजा लुई 16वें के शब्द, अरे ये तो विद्रोह है। पास खड़े लियांकुर के शब्द, नहीं सरकार, यह क्रांति है। विशेष अधिकारों का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात में सर्वप्रथम 9 आईए नामक कुलीन ने घोषणा की, समस्त समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेषाधिकार है। मैं अपने विशेषाधिकार त्यागता हूँ। कुलीन व पादरी वर्ग ने श्रम विशेषाधिकार त्याग दिया। पादरियों ने सभी मजहबी कर समाप्त कर दिए। न्यायाधीशों ने उपाधियों को त्याग दिया। सरकारी सेवाओं के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोल दिए गए। मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी। राष्ट्रीय सभा ने लफायत के प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्रांति के वो निश्चित उद्देश्य व सिद्धांत थे जिन्हें जनता समझ पाए और भविष्य में बनने वाले संविधान का आधार बने। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में एक्टन का कथन, ये कागज का टुकड़ा नेपोलियन की विजय से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता, एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। बिना कानूनी आधार गिरफ्तारी नहीं। राज्य जान माल अधिकारों की रक्षा करे। राज्य का कानून राज्य की व्यक्तियों के इच्छा के अभिव्यक्ति हो। सरकारी सेवा सभी का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार। मजहब की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। स्त्रियों का अभियान। 5 अक्टूबर को 6-7 हजार महिलाएं सम्राट के महल वारसाई पहुंच गई और रोटी की मांग करने लगी। राजा व उसके परिवार को पेरिस लाने की मांग होने लगी। राजा भीड़ का कैदी हो गया। 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को राजा व राज परिवार को संपूर्ण मार्ग में भीड़ उत्साहित दिख रही थी। नाच गाने के साथ यह नारा कि हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार है बराबर लगाया जा रहा था। पेरिस में राजा की स्थिति एक बंदी के समान थी। 10 दिन बाद राष्ट्रीय सभा भी पेरिस में आ गई। सिविल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ क्लर्जी, यह पादरियों के लिए लागू किया गया संविधान था।
इसके माध्यम से चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतनभोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया। पादरी वर्ग को संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी। जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज स्वीकार कर लिया वो ज्यूरर कहलाए तथा जिन्होंने इस संविधान को अस्वीकार किया वो नॉन ज्यूरर कहलाए। 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। फ्रांस में 1791 ईस्वी में प्रथम बार लिखित संविधान की रचना की गई। संविधान जनता की इच्छाओं कहियाओं के आधार पर तैयार किया गया। राजा को वेतनभोगी बना राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जन प्रभुता का सिद्धांत लागू। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया गया।